हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मोहित। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में। इसमें हम ना ही सिर्फ उनकी डिटेल्स के बारे में समझेंगे, बट उनका आपस में कंपैरिजन कैसे करना है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये गूगल शीट है जिसमें लाइव डेटा के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी निफ्टी सिलेक्ट किया हुआ है, फेब्रवरी की एक्सपायरी है, लॉट साइज है, और जो भी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है वो है। इसी तरीके से ये अगली एक्सपायरी भी ली हुई है। जो लोग दो दो एक्सपायरीज में कैलेंडर बना के काम करते हैं, उस तरीके से ये एक इनपुट डेटा है कॉलम ए और बी में। सो इसके बेसिस पे, ना ही सिर्फ इसके, मतलब यहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा जैसे जो सबसे ज़्यादा लिक्विड ऑप्शंस में स्टॉक्स है वो मिल जाएंगे। ऐसे ही एक्सपायरीज मिल जाएंगी जिसमें आपको काम करना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन चेन आपकी पुल हो जाएगी। जैसे ये करंट एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है और ये नेक्स्ट एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है। अब इसके बेसिस पे हमने क्या किया है, यहाँ पे 10 से 12 स्ट्रेटेजीज को लाइन अप कर दिया गया है। मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दूंगा, सब स्टैंडर्ड ही है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, सारी के बारे में आप आराम से जाके सर्च करेंगे, नाम भर भर के वीडियोस आ जाएंगे। पर्पस वीडियो का ये नहीं है कि आपको वही रिपीट कंटेंट जो यूट्यूब पे है वो मैं बनाऊं और बताऊं, राइट, कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्या है, स्ट्रैंगल क्या है, एडजस्टमेंट क्या है। वो सब मेरा काम नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप एंड ऑफ डे एनालिसिस करते हैं या अपना व्यू बनाते हैं मार्केट के लिए कि बुलिश है या साइडवेज व्यू है मेरा, या बियरिश व्यू है, राइट, तो उस व्यू के बाद हमें नेक्स्ट एनालिसिस फेज में जाना होता है, जहाँ पे हमें नहीं पता है कि ओके, हमें मैं बुलिश तो हूँ पर मैं कितना बुलिश हूँ, मेरे पास कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं सोच सकता हूँ करने की। और अगर मेरे जैसे अगर मैं बुलिश में हूँ तो मैं सारी बुलिश वाली स्ट्रैटेजीज यहाँ पे एक से लेकर के 10 12 15 जो इतनी भी है उनको लाइन अप करूंगा करंट मार्केट के हिसाब से, करंट प्रीमियम के हिसाब से। हर एक स्ट्रैटेजीज में कैसा रिस्क टू रिवॉर्ड है, कहाँ पे ब्रेक इवंस है, राइट। ये रिस्क टू रिवॉर्ड कॉलम दिख रहे हैं, मैक्स प्रॉफिट कितना मिल सकता है, लॉस कितना हो सकता है, कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे उसको हम डिस्कस करेंगे। और लोअर ब्रेक इन, ये आपने ऑप्स्ट्रा सेंसिबल इनमें भी देखा ही है। मुझे कितना, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे कितना क्रेडिट रिसीव हो रहा है, और अगर उसी स्ट्रैटेजी में कुछ ऑप्शन बाय भी कर रहे हैं तो कितना पे कर रहा हूँ, मतलब ऑप्शन में कितना डेबिट हो रहा है। और नेट क्रेडिट और डेबिट का यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि नेट कितना है। मान लीजिए कवर्ड कॉल आपने किया है तो कॉल बेच के आपको इतना क्रेडिट मिला है, राइट, डेबिट कुछ नहीं किया है क्योंकि ऑप्शन बाय नहीं किया है, तो नेट हमारा इतना है, इतना प्रीमियम हम कलेक्ट कर रहे हैं। मार्जिन अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि जब आप ब्रोकर टर्मिनल पे डालते हैं वहाँ पे एक्सचेंज आपको मार्जिन बेनिफिट मिल देता है, बेस्ड अपॉन वॉलेटिलिटी, बेस्ड अपॉन आपकी कितनी दूर या पास की स्ट्राइक है। तो वो सब कुछ मैनुअली यहाँ पे बनाना स्ट्रक्चर इम्पॉसिबल है, क्योंकि रोज ब्रोकर के पास एक्सचेंज VAR फाइल भेजता है, वैल्यू एट रिस्क, दिन में 6 बार। उसके अकॉर्डिंग मार्जिन फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है। आपने देखा होगा बजट के दिन पे मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई थी, बजट के दिन पहले एकदम ऊपर किया, फिर एकदम नीचे आया, तो उसके अकॉर्डिंग मार्जिन हिलते हैं। वो हमारा एम ये नहीं है कि वो मार्जिन के साथ मैच करना, हमारा एम ये है कि एक स्टैंडर्ड मार्जिन स्ट्रक्चर अगर हम फॉलो करें तो हमें अल्टीमेटली रिटर्न निकालना है, ताकि अगर कॉमन मार्जिन अक्रॉस डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में रखूं तो मेरा ROI कंपेरेबल होता है, करेक्ट। बट इसमें अगर आप देख सकते हैं, ROI तो कंपेरेबल आपका हो जाएगा इस तरीके से, बट ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है अभी एग्जाम्पल के तौर पे बनाई है, बट ये कवर्ड कॉल है, ये कुछ और स्ट्रैटेजीज है, मैं चर्चा करूंगा अभी। ये कैश सिक्योर्ड पुट है, ये बुलिश है, ये कवर्ड कॉल भी बुलिश है, ये बैटमैन स्ट्रैटेजी है, रेशो में है, जो है 2:5 के रेशो में है। अब ये साइडवेज है, तो ये शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सब साइडवेज, आयरन फ्लाई स्ट्रैडल साइडवेज है, आयरन कॉन्डोर साइडवेज है, ये जेड लिजर्ड है, ये बुलिश है, ऐसे ही बुलिश कॉलर है। तो कुछ साइडवेज हैं, कुछ बियरिश है, कुछ कुछ बुलिश है। तो यहाँ पे
आपको क्या करना है, अपनी सारी स्ट्रैटेजीज को पहले लिस्ट डाउन कर देना है। उसके बाद आपको कंपेयर करना है ये सारे पैरामीटर्स को कि मैक्स प्रॉफिट मुझे कहाँ हो रहा है, मैं कितना हो सकता है, किस कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए बेटर है, कहाँ पे मैं लोअर ब्रेक इवन लेने के लिए तैयार हूँ, किस में मुझे बेटर मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट के मेरे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अल्टीमेटली गेम सारी यही है, राइट। और इसके ऊपर अगर आपके पास एडजस्टमेंट्स की आर्ट है और टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है तो आप अल्टीमेट विनर बन सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने इस ओवरऑल डैशबोर्ड के बारे में चर्चा करी। नीचे कुछ एक्रोनिम्स हैं जो मैं अक्सर कभी कहीं चैट करता हूँ किसी से या ग्रुप में बात करता हूँ तो यूज करता हूँ, या मेरे और किसी शीट्स में आपको इस तरीके के नाम दिखेंगे, जैसे कि DBWIF लोग पूछते हैं क्या है, डबल ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई बोलते हैं इसे। BUCS क्या है, बुल कॉल स्प्रेड है। LSTD क्या है, लॉन्ग स्ट्रेडल है। तो इस तरीके का नाम है। तो ये इनपुट्स के बेसिस पे, जो यहाँ पे ये दो इनपुट है हमारे, उसके बेसिस पे दो ऑप्शन चेन यहाँ पे आ रही हैं हमारी, करंट और नेक्स्ट की। ये वीकली भी हो सकती हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए मंथ टू मंथ रखा है, करेक्ट। बट यहाँ पे आप जो स्ट्रैटेजीज ऊपर देख रहे हैं अभी 12 जो है, 10 से 12 स्ट्रैटेजीज, ये सारी करंट एक्सपायरी की हैं। अभी मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करने के लिए वीडियो को कि मैं आपको कैलेंडर बताऊं, डायगनल कैलेंडर बताऊं, या रिवर्स डायगनल कैलेंडर बताऊं, उस सब में जाने के से बचने के लिए अभी आपको मैंने यहाँ पे नॉर्मल करंट एक्सपायरी, एक एक्सपायरी में अगर हम काम कर रहे हैं उसमें भी एनालिसिस कैसे करना है एंड ऑफ डे में। ये वैसे तो लाइव है, सारा डेटा लाइव है, अब कभी भी दिन में 12 बजे भी खोलेंगे डालेंगे इसमें, उसके हिसाब से प्रीमियम्स आपको यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। अब चलिए, जैसे ये है कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल सब जानते हैं, आपको ये जाना है स्ट्रैटेजी 1 टैब में। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी 1 कवर्ड कॉल है, मतलब कि जो यहाँ पे नाम दिया है वो वहाँ आ रहा है। आप इसको चेंज करेंगे वहाँ भी चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 2 टेबल है, ठीक है, और 2 चार्ट है। ये करंट एक्सपायरी का है, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है, ठीक है। ये करंट टेबल, करंट एक्सपायरी का टेबल है ऊपर, और ये ब्लू कलर में जो है ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है। इसमें प्रोविजंस है कि आप कॉल सेल करना चाहते हैं, पुट सेल करना चाहते हैं, कॉल बाय करना चाहते हैं, पुट बाय करना चाहते हैं। ये एक पूरा सेट है। चार चार चीज़ें पॉसिबल है। कॉल को या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे, पुट को या तो बाय करेंगे सेल करेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑप्शंस की बेसिक नॉलेज पता है। इसी तरीके से अब ऐसा तो नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी एक ही स्ट्राइक से बन जाती है, कई बार आपको मल्टीपल कॉल और पुट के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक सेट और रखा हुआ है, ताकि स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजीज तो इंसान बना पाए, यहाँ पे कर पाए, तोड़ मरोड़ पाए ऑप्शंस को आराम से। तोड़ने मरोड़ने के बाद, जैसे कि यहाँ ये 1 है, ये -1 है, जो भी ये पर्पल कलर में है ये सब सेल वाली है, और जो ग्रे में है ये बाय वाली है, ठीक है। ये कॉल बाय, ये ए और बी करके सेट का नाम दिया हुआ है। ये ए सेट है, ये बी सेट है। पर्पल वाली हमारी ऑप्शन सेलिंग है और ये हमारी ऑप्शन बाइंग है। तो जहाँ पे भी हम सेल कर रहे हैं हमें वहाँ -1 डालना है, जहाँ पे भी हम बाय कर रहे हैं हमें वहाँ पे +1 डालना है। तो जैसे कि निफ्टी का फ्यूचर अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 डालेंगे, ठीक है। अगर हम निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट करेंगे तो यहाँ -1 डालेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ -1 डाला तो आपका यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो ये 1 कर देते हैं, और इसके अगेंस्ट मैंने 18,100 का भी कॉल बेचा हुआ है, जो 52 रुपीज़ का चल रहा है इस टाइम पे। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेशन अपने आप होके आ जाएगी। आप इसको चेंज करेंगे, मान लीजिए मैं 18,100 नहीं और पीछे का कॉल बेचना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, और ये सारी कैलकुलेशन मेरी दोबारा से अपडेट हो जाएगी। ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है। आप चाहे तो इसको अलग अलग उसमें भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ निफ्टी रख लिया और यहाँ बैंक निफ्टी रख लिया। तो जैसे कि मैं अक्सर पे ट्रेडिंग में काम करता हूँ कि निफ्टी में बुलिश कुछ बनाया है तो इसमें बैंक निफ्टी में बेरिश कुछ बनाया है। वो कुछ मेरे अपने इंडिकेटर्स हैं, उनके बेसिस पे मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे आप, जैसे आपको ऑप्स्ट्रा में प्रोविजन नहीं है, राइट,
कि वो आप खोलते हो उसमें, वो ढूँढते हो तो एक ही चीज़ पे बनाने देता है वो आपको स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आप दोनों पे बना सकते हो और फिर दोनों का कंबाइंड जो स्टैटिस्टिक्स आएगा आप वो देख सकते हो। हाँ, ब्रेक इवन्स नहीं आएँगे बराबर आपके, क्योंकि निफ्टी 18,000 का है और बैंक निफ्टी जो है वो इससे 2 से ढाई गुना वैल्यू में ज़्यादा है, राइट? बट कुछ-कुछ स्टॉक्स हैं जो सिमिलर वैल्यू वाले होते हैं, आप उनको कर सकते हैं यहाँ पे। पर आप कम से कम यहाँ पे एनालिसिस करके पे ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह सब देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया है। और अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी, करंट और नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें तो ऑप्स्ट्रा में भी जैसे कैलेंडर बना के काम करते हैं, ऑप्स्ट्रा जैसे वेबसाइट्स में भी पे ऑफ करेक्ट नहीं आता है, तो यहाँ पे प्रोविजन दिया है यूजर को कि अगर वो कैलेंडर में काम कर रहा है तो वो अपना करंट एक्सपायरी का अलग से पे ऑफ देख ले, नेक्स्ट एक्सपायरी का अलग से पे ऑफ देख ले। हाँ, ये टाइम के साथ ये जल्दी जीरो होगा क्योंकि इसमें थीटा डीके फास्ट होगा, इसमें थीटा डीके फास्ट नहीं होगा क्योंकि ये दूर की एक्सपायरी का है, करेक्ट? कैलेंडर में और सारी बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कैलेंडर का ये पे ऑफ स्ट्रक्चर को, जिसमें आईवी जो कि वॉलेटिलिटी ड्रिवन होता है, वो बहुत सारी जो ग्रीक से फैक्टर है उसमें प्ले में आते हैं, इसीलिए उसका पे ऑफ बनाना इज नॉट दैट इजी एक गूगल शीट या एक्सेल में। आप सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म्स जो ऑब्स्ट्रा, सेंसिबल है, उनमें भी कई बार गलत आता है, और जो आपको आज दिखता है वो हो सकता है 5 दिन बाद वैसा ना भी दिखे क्योंकि वॉलेटिलिटी चेंज हो जाएगी। चलिए, मैं कैलेंडर के उसमें नहीं जाऊंगा, मैं आपको पर्पस ये था कि यहाँ पे आपको समझाना कि कैसे प्ले अराउंड करना है। ये है कि जैसे एक नॉर्मल कवर्ड कॉल आपने यहाँ बना लिया, इसके सारे स्टैटिस्टिक्स आपको या डैशबोर्ड में स्ट्रेटजी 1 में है। अब इसी तरीके से मान लो मेरे को हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ मैं रात को बैठ के, मैं आपको भी ये एडवाइस करूंगा, आप भी प्लेयर ऑप्शन में बैठ के अपना दिमाग लगाइए, कॉम्बिनेशंस बनाइए, सोचिए क्या हो सकता है, एडजस्टमेंट्स क्या कर सकता हूँ मैं, तभी इसमें आपका गेम की गहराइयाँ समझ में आएंगी। अभी आपने एक कवर्ड कॉल किया, अब मान लीजिए कवर्ड कॉल के साथ में मैं और थोड़ा दूर जाऊंगा, ये OTM है, OTM मतलब आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है? चलिए यहाँ ऐड भी कर देते हैं बिगनर्स के लिए, OTM माने आउट ऑफ द मनी, इन द मनी हो गया, इन द मनी। NC मतलब नेकेड कॉल, NP नेकेड पुट, ये जस्ट फॉर डिस्कशन पर्पस, ताकि कभी आप मुझे कहीं लिखते देखिए तो आपको समझ में आ जाए। तब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कवर्ड कॉल कर रहे हैं और एक दूर का नेकेड कॉल जाके बेचते हैं। ये स्ट्रैटेजी 2 में आपको देखने को मिलेगा कि वही कवर्ड कॉल है, उसके साथ में मैं क्या किया, एक और कॉल बी मैंने सेट पकड़ा। अब मैं बी, क्योंकि यहाँ पे ये एक सेट था, अब मैं दूसरे सेट में गया, 18,400 का मैंने बेचा, अभी ऐसा पे ऑफ दिख रहा है और इसके रिवाइज अभी आपको अपर लोअर ब्रेक इवन दिख रहे हैं। अब मैं स्ट्रैटेजी 3 में गया, मैंने कवर्ड कॉल तो 2 लगाए, पर मैंने अब कॉल एक ही बेचा, तो मेरा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो कितना मुझे क्रेडिट मिल रहा है, राइट? मुझे 5,000 क्रेडिट मिल रहा है क्योंकि बाय कुछ नहीं कर रहे तो डेबिट कुछ नहीं है, तो ओवरऑल मार्जिन कितना है, ओवरऑल मार्जिन पे रिटर्न कितना पॉसिबल है, ब्रेक इवन कैसे है, रिस्क रिवॉर्ड कैसा है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरीके से ये स्ट्रैटेजी 4 है, इसमें एक कवर्ड कॉल लगा रहे हैं, एक नेकेड पुट, नेकेड कॉल एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं, एक पीपी मतलब प्रोटेक्टिव पुट नीचे में, क्योंकि डाउन साइड अनलिमिटेड लॉस पॉसिबल है। हालांकि हम जो यहाँ पे मैक्स लॉस अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक महीने में 15% से ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। 15% अगर मूव हो गया, हालांकि ये तो इंडेक्स है, स्टॉक तो मूव कर सकता है, 15 पर हम अज्यूम, क्योंकि हमें मैक्स लॉस अब जीरो तो हो नहीं जाएगा, कुछ तो 20%, 10% हम एक नंबर पकड़ के उसका मैक्स लॉस निकाल रहे हैं कि अज्यूमिंग कि अगर इतना हो जाए तो मेरा कितना लॉस है, करेक्ट? ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए है, नहीं तो अनलिमिटेड तो फिर जीरो तो हो जाएगा, वो हो नहीं सकता है, आपको भी पता है। यहाँ पे कैश सिक्योर्ड पुट है, जो लोग डिलीवरी लेना चाहते हैं वो देख सकते हैं, किसी भी स्ट्राइक का करंट एक्सपायरी में, नेक्स्ट एक्सपायरी में, वो सब कॉम्बिनेशंस बना के देख सकते हैं, स्प्रेड बना सकते हैं कि एक पुट बेचा है, एक पुट बाय किया है, तो उसमें कितना मिल रहा है। स्ट्रैटेजी 6 है, ये सब यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, ये तो 10-15 स्ट्रैटेजी स्टैंडर्ड हैं
जो मैं आपको ऐसे मुँह ज़बानी अभी बता रहा हूँ, बट मेरे को बहुत सारी जैसे स्ट्रैटेजीज़ मालूम है 50, 60, 70 प्लस, वो अभी बताना इम्पॉसिबल है यहाँ पे। पर आपको मैं बेसिक वाली जो होती है बता देता हूँ। अब जैसे ये बैटमैन है, ये अक्सर मेरी लगी होती है। 2:5 बैटमैन है, इसमें ऐसा मिकी माउस की तरह कान खड़ा होता है या बैटमैन वाले कान खड़े होते हैं पे ऑफ स्ट्रक्चर में। इसमें हम 5-5 और आउट ऑफ द मनी जाके सेल कर देते हैं। 5 में से 2 का हेजिस अंदर वाला बाय कर लेते हैं और 3 हमारे नेकेड रहते हैं, पर वो कंप्लीटली नेकेड नहीं है, वो आपस में पार्शियली हेज्ड है, राइट? इसमें से 5 शॉर्ट है, 2 लॉन्ग है, तो 3 इसमें से बचे, वो 3 की पार्शियल हेजिंग कॉल और पुट आपस में हो रही है। तो उसका आपको इस तरीके का पीएफ दिखेगा, सारे स्टैटिस्टिक्स दिखेंगे। ये आपका स्ट्रेटेजी 7 है, शॉर्ट स्ट्रैडल सब जानते हैं, दोनों कॉलर पुट एक स्ट्राइक का बेस जो शॉर्ट स्ट्रैडल है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाइए, जब ये 18,000 मान लीजिए, इसके साथ में मैं 17,700 का पुट लेना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जाके आप +1, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं तो यहाँ +1 डाल दीजिए। अब ये शॉर्ट स्ट्रैडल में ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, राइट? कि आप इस पे क्लिक करेंगे डॉट पे, आपको बताएगा कि यहाँ पे मैक्स मेरा इतना ही लॉस पॉसिबल है। मैंने नीचे भी दिया है इंडिविजुअली लेग का, ये चीज़ें बाकी जगह अवेलेबल नहीं है ऑप्स्ट्रा जैसी साइट्स पे, कि इंडिविजुअल लेग में मेरा कितना प्राइस होगा, तो मेरा इंडिविजुअल कॉल या इंडिविजुअल फ्यूचर या इंडिविजुअल पुट में कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ये सब कुछ नीचे टेबल में भी है और यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप क्लिक करेंगे कि यहाँ पे कितना लॉस पॉसिबल है तो आपको बताएगा, राइट? इसके ये शॉर्ट सैडल के बारे में एग्जांपल दिया मैं, ये हटा देता हूँ, मैं भी 0 कर देता हूँ। चलिए, ये स्ट्रैटेजी 8 है, शॉर्ट स्ट्रैंगल है, आउट ऑफ द मनी जाके दोनों कॉल और पुट सेल कर दिए हमने। एक ये 29 रुपये वाला कर दिया और एक ये 85 वाला कर दिया। आप जो भी कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं इसको। यहाँ पे जाइए, 17 और आउट ऑफ द मनी जाना है, 17,500 ले लीजिए। अब ये लगभग 30 और 42 रुपीज़ हमारे 72 रुपीज़ का प्रीमियम मिला है, विच इज़ इक्वलेंट टू 3600 रुपीज़, राइट? अगर वैसे तो इसमें मार्जिन बेनिफिट मिलेगा हमको, ये एक करने में मार्जिन बेनिफिट में भी 3 लाख का, अभी क्या है कि इसमें 1.5 लाख का मार्जिन एज्यूम किया है, क्योंकि मार्जिन बेनिफिट मिलेगा तो टोटल मार्जिन एक शॉर्ट स्ट्रैंगल में 1.5 लाख के अराउंड होता है। तो यही रिटर्न आपको आप डबल कर सकते हैं कि ये 2.4% रिटर्न इसमें मिलेगा। वो आप ब्रोकर टर्मिनल में भी अपना लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव मार्जिन है और इसका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सक्लूडिंग मार्जिन बेनिफिट। स्ट्रेटेजी 9 में हम जाएंगे, ये स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई है। अभी ये क्योंकि मार्केट 17,900 की एट द मनी है, 17,900 का कॉल और पुट ये सेल किया हुआ है यहाँ पे, और क्योंकि इसमें कंबाइंड प्रीमियम जो मिला है 130 और 160, लगभग 300, तो 300 रुपये ऊपर नीचे जाके स्टैंडर्ड तरीका होता है आयरन फ्लाई डिप्लॉय करने का। ये इतने ही दूर के हेजिस बाई किया 18,200, मतलब 17,900 से ऊपर गए 18,200 का कॉल ले लिया, 17,900 से नीचे गए 17,600 का पुट ले लिया, बाई कर लिया तो 1-1 है, सेल कर दिया तो -1 है। ये आपका इसका भी पे ऑफ आ गया आयरन फ्लाई का। आगे बढ़ते हैं, इसको आप पूरा तोड़ मरोड़ सकते हैं, जो बनाना चाहें बना सकते हैं, बहुत फास्ट काम करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आया आयरन कॉन्डोर, जो इस शॉर्ट स्ट्रैंगल पहले डिस्कस किया था, उसमें थोड़ा दूर और आउट ऑफ द मनी दूर जाके हेजिस बाय किए। सब लोग जानते हैं आयरन कॉन्डोर बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है, मैं बताऊंगा, बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये है जेड लिजर्ड है, राइट? इसमें एक हमने पुट और कॉल दोनों सेल करते हैं और एक आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय करते हैं। तो बुलिश व्यू हो तो अपसाइड हमारा इसमें लॉस फ्री हो जाता है, राइट? तो जिसका बुलिश व्यू हो वो ये कर सकता है, या नीचे में डिलीवरी लेने के लिए भी रेडी हो, नहीं तो अदरवाइज साइडवेज और बुलिश में उसको प्रॉफिट मिले। ये है बुलिश आयरन कॉलर। इसमें क्या होता है कि हम एक फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हैं और फ्यूचर के लॉन्ग किया है तो नेकेड है, नेकेड के लिए हमने एक प्रोटेक्टिव पुट ले लिया, ये वाला 17,600 का, करेक्ट? ये 60 रुपये का पुट बाय कर लिया और आपने जाके एक कॉल भी सेल कर दिया कि ये 18,300 का करना है, 18,200 का करना है। अभी इसको चेंज कर देते हैं, चलिए
18,200 किया मैंने, ये 29 रुपीज़ हो गया तुरंत, ठीक है। ये अपडेट हो गया ग्राफ आपका, उसी अकॉर्डिंग ये भी अपडेट हो जाएगा। तो ये सारी स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज हैं, राइट। इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। और मेन बात है कि आपको सारी स्ट्रेटजीज एक साथ एक जगह लगा लेनी है। वो कंपेरेबल होनी चाहिए आपस में। यहाँ पे तो कुछ साइडवेज और कुछ बुलिश बियरिश सब मिला मिक्स बैग है। वो एक वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे डाली गई हैं, ताकि एक ब्रॉड रेंज आपको दिखाने को, समझाने को, टेबल कैसे स्ट्रक्चर्ड है, पे ऑफ कैसे हिल रहे हैं, वो मिल जाएगा। ये इसमें आप निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हैं। अभी जैसे निफ्टी है, लेट्स से बजाज फाइनेंस करेंगे तो यहाँ पे भी कर लीजिए बजाज फाइनेंस। तो जब तक ये पूरा अपडेट नहीं हो जाता, लाइक इसका लॉट साइज अपडेट हो गया पर अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटीपी अपडेट नहीं हुआ है। और यहाँ पे भी ये अपडेट हो गया, ये नीचे लास्ट ट्रेडेड इसका अपडेट हो गया है, इसका भी अपडेट हो गया है। मतलब इसकी ऑप्शन चेन अब पूरी रेडी है, हम जाके ऑप्शन चेन में देख भी सकते हैं। ये बजाज फाइनेंस की करंट फरवरी एक्सपायरी है, ये बजाज फाइनेंस की मार्च एक्सपायरी है। इसके अलावा कुछ और भी डेटा पॉइंट्स हैं, हाई लो ओपन टोटल इंटरेस्ट, विक्स का डेटा, कहाँ राइटिंग हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, शॉर्ट कहाँ बिल्डअप कितना है, शॉर्ट बिल्डअप है, लॉन्ग बिल्डअप है, वो सब बेसिक्स ऑप्शन चेन की ये सब अवेलेबल है। इस स्ट्राइक पे 7,000 पे स्ट्राइक पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटर बैठे हुए हैं राइट। इस वाली स्ट्राइक पे देखिए 6,000 में मैक्सिमम पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ये टूटते हैं तो और रेंज आती है आगे मार्केट में। ये सब कुछ बेसिक्स है, आपको मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऑप्शंस के बारे में नॉलेज होगी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। पर्पस यही था कि ये दिखाना आपको जब आप कुछ चेंज करेंगे यहाँ पे तो ये सारा कुछ ऐसा फॉर्मूला हिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले हमारी निफ्टी के हिसाब से सारे ड्रॉप डाउन थे, अब आपको बजाज फाइनेंस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अभी मैं वापस कर देता हूँ क्योंकि सब निफ्टी के अकॉर्डिंग था तो जैसे ये 50 हो जाएगा और ये भी अपडेट हो जाएगा। जब ये अपडेट हो जाएगा फ्यूचर्स का प्राइस, मतलब कि हमारी ऑप्शन चेन वहाँ पे रेडी हो चुकी है, हमारा डेटा अपने आप इस टेबल में पॉपुलेट हो जाएगा। ये देखिए, ये ऑप्शन चेन जैसे जैसे आ रही है, इसकी वाली आ गई है और ये अब इसके वाली भी आ गई। जैसे दोनों आई वो पूरा टेबल रेडी हो गया हमारा। आप इसमें मैं और आगे प्रोविजन दे सकता हूँ आपको कि आपको पीएनएल ट्रैकिंग करनी है या कुछ और करना है, सारी स्ट्रेटजी सेव करनी है। तो ऑप्स्ट्रा में फ्री अकाउंट रहता है तो आपको 3 ही स्ट्रेटजीज को सेव करने देता है। आपको चाहिए कि मल्टीपल कर पाओ आप, राइट। तो वो सब भी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो था ऑप्शंस के बारे में। आपको कुछ भी डिस्कशन करना हो, हमारे ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें चर्चा करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और ट्रेडिंग व्यू का एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, तो वहाँ पे यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी एंड आई होप यू enjoy the weekend with your family. Okay, so if you are interested in the sheet, आप शीट में इंटरेस्टेड, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या स्टेप्स है, और थोड़ा बहुत जैसे हैंड होल्डिंग है या जो भी है वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि ये शीट में काम करने के लिए एडिट एक्सेस की ज़रूरत है, राइट। इसको आपको डिस्प्ले ओनली एक्सेस या पी ओनली एक्सेस में नहीं शेयर की जा सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये चीज़ें चेंज करनी है, एक्सपायरी चेंज करनी है, स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी है, कॉम्बिनेशन बना के चेक करना है। तो उसके लिए इसमें जो डेटा पुलिंग हो रही है उसका एक्सेस मुझे एनेबल करना होगा बैक एंड से, तभी ये आपकी मशीन में चलेगी। सिर्फ अगर मैं शेयर कर दूंगा तो भी आपकी मशीन में ये नहीं चलेगी जब तक मैं अपने एंड से आपके सिस्टम में जाके कुछ सेटिंग्स हैं वो अनेबल ना करूं और अपनी साइट से भी वो अनेबल ना करूं, ठीक है। पर्पस सिर्फ ये था आपके इसके बारे में एडुकेट करना और अवेयरनेस क्रिएट करना कि ब्लैंक कहीं पे कुछ देख लिया, किसी ग्रुप में कोई स्ट्रेटजी मिल गई, टिप मिल गई, उस सबसे बेटर है थोड़ा आप जो है मेहनत करिए चीज़ों पे, कॉम्बिनेशंस बनाइए, अपना दिमाग लगाइए, कुछ चीज़ों को खुद बनाना, तोड़ना मरोड़ना, एडजस्ट करना वो सीखिए, आपस में कंपेयर करना सीखिए। देखिए फिर आपका
जो दिमाग का ढक्कन है कैसे खुल जाएगा एकदम से। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।